क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन पैसा कभी आपके पास टिकता ही नहीं? क्या आप सोचते हैं कि कड़ी मेहनत के बावजूद भी धन क्यों नहीं आता? आज की कहानी में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे अगर आप समझ गए तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बुद्ध की एक ऐसी अद्भुत सीख जो ना केवल आपके धन की समस्या सुलझाएगी बल्कि आपको अमीर बनने का सही रास्ता भी दिखाएगी। इस कहानी का हर मोड़ आपको सोचने पर मजबूर करेगा और आखिर में आपको ऐसा ज्ञान मिलेगा जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो जुड़े रहिए शक्ति ज्ञान सागर चैनल में और जानिए उस गुप्त कारण को जिसकी वजह से आपके पास पैसा नहीं टिकता। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम सुमित्र था। वह गरीब था लेकिन उसका मन बड़ा साफ था। वह जीवन में समृद्धि की तलाश में था लेकिन हर बार असफल रहता। उसकी दिनचर्या में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आया था और वह बार बार अपने हालातों के बारे में सोचता रहता था लेकिन कभी कोई हल नहीं निकलता। एक दिन सुमित्र ने अपने गांव के बाहर एक साधु बाबा को देखा जो ध्यान में मग्न थे। सुमित्र को लगा कि इस साधु बाबा से शायद उसे कोई रास्ता मिल सके। वह बाबा के पास गया और बोला, बाबा मुझे बताइए कि मैं आपको के अपने जीवन में धन क्यों नहीं पा सकता? साधु बाबा ने उसकी बात सुनी और उसे शांतिपूर्वक जवाब दिया, तुम्हारे हाथों में धन नहीं है क्योंकि तुमने कभी आत्मा की वास्तविकता को नहीं पहचाना। सुमित्र चकित हो गया। आत्मा की वास्तविकता वह क्या होती है? उसने पूछा। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान तुम्हारे भीतर ही है। बुद्ध की शिक्षा का पालन करना सीखो और फिर देखो कि धन तुम्हारे पास खुद। संगीत बखुदा के साथ कई दिनों तक रहा और बुद्ध की उपदेशों को समझने की कोशिश की। बाबा ने उसे बताया, बुद्ध ने कहा था कि धन का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं है कि तुम्हारे पास कितनी संपत्ति है बल्कि यह है कि तुम्हारे भीतर कितना संतुलन है कि शांति है। जब तुम्हारा मन शांत होता है तभी तुम सही दिशा में निर्णय ले पाते हो और धन को आकर्षित कर पाते को मन से सुना और सोचने लगा। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में हमेशा हड़बड़ी और चिंता होती थी। वह अपने भविष्य के बारे में हमेशा डरता था और इसी डर ने उसकी सोच को नकारात्मक बना दिया था। बुद्ध की उपदेशों को समझते हुए सुमित्र ने धीरे धीरे अपने जीवन को बदलने की शुरुआत की और संतुलन की स्थिति में लाने की कोशिश की। हर दिन वह सुबह सूर्योदय से पहले ध्यान करने बैठता और अपने मन को स्थिर करने का अभ्यास करता। उसकी जिंदगी में बदलाव आने लगा। पहले जो छोटी छोटी परेशानियां उसे बुरी तरह से प्रभावित करती थी, अब वह उन पर शांतिपूर्वक विचार करता और समाधान निकालता। एक दिन सुमित्र ने देखा कि उसके पास अचानक बहुत से अवसर आ रहे हैं। छोटे छोटे व्यापारिक सौदे हुए और उसे धन मिलने लगा। पहले वह केवल एक छोटे से खेत पर काम करता था लेकिन अब उसने अपने कौशल और बुद्धि का सही उपयोग किया था और वह एक अच्छे व्यापार में उतर चुका था। कुछ महीने बाद सुमित्र ने अपनी स्थिति को पूरी तरह से बदल लिया था। वह आगे तो अब गरीब नहीं था बल्कि एक समृद्ध व्यक्ति बन चुका था। उसकी जीवन में शांति थी, संतुलन था और सबसे अहम बात यह थी कि उसने कभी भी किसी बाहरी शक्ति या भाग्य पर भरोसा नहीं किया। उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और उसे अपनी दिशा देने का काम किया। सुमित्र ने अब समझ लिया था कि बुद्ध की वह छिपी सिखावन जो बाबा ने उसे दी थी वही असली धन का रहस्य थी। धन केवल बाहरी संपत्ति नहीं है बल्कि यह आत्मा की शांति, संतुलन और सही दिशा में काम करने की क्षमता है। एक दिन सुमित्र गांव में घूमते हुए उन सभी लोगों से मिला जो उसकी पुरानी स्थिति को जानते थे। उन्होंने उसकी बदली हुई जिंदगी देखी और हैरान होकर पूछा, तुम्हारे पास अब इतना धन कहां से आया? सुमित्र मुस्कुराया और कहा, धन तो कभी बाहर से नहीं आता, यह अंदर से आता है। जब तुम खुद को समझते हो, अपनी शक्ति को पहचानते हो और शांतिपूर्वक जीवन जीते हो तो धन तो रेशे पास खुद ब खुद आता है। सुमित्र ने बाबा से बुद्ध के उपदेशों को और समझने की ठानी। वह यह जानने के लिए और अधिक उत्सुक था कि आखिर बुद्ध ने क्या ऐसी विशेष सिखावन दी थी जो जीवन को बदल सकती थी। बाबा ने उसे बताया, बुद्ध के अनुसार धन सिर्फ रुपया पैसा नहीं होता। असल धन तो वह संतुलन और शांति है जिसे तुम अपने भीतर महसूस करते हो। जब तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हो और अपने इरादों को सही दिशा में लगाते हो तो धन तुम्हारे पास खींचा चला आता है। सुमित्र को यह बात समझ में आने लगी। वह बाबा से यह सवाल करने लगा, लेकिन बाबा अगर यह बात इतनी आसान थी तो पहले क्यों नहीं समझ पाया? यही तो सबसे बड़ी समस्या है बेटा। जब तक तुम अपनी आंतरिक स्थिति को नहीं समझोगे तब तक तुम्हें जीवन में कोई वास्तविक सफलता नहीं मिल सकती। जीवन में सबसे बड़ा सबक यह है
कि बाहर की दुनिया की तलाश में तुम अपनी अंदर की दुनिया को खो मत दो। सुमित्र ने अब रोज ध्यान और साधना में गहरी रुचि दिखानी शुरू की। वह न केवल अपना ध्यान केंद्रित करता, बल्कि अपने विचारों और भावनाओं पर भी नियंत्रण रखने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसकी सोच में बदलाव आने लगा। पहले वह हर वक्त पैसे के बारे में सोचता रहता था। अब वह धन को एक माध्यम मानने लगा, ना कि उसका उद्देश्य। सुमित्र ने देखा कि जब उसने अपनी भावनाओं और विचारों को शांत किया तो उसके जीवन में अवसरों की एक नई लहर आई। पहले जो काम उसे कठिन लगते थे वह अब आसान लगने लगे। उसने अपने छोटे से खेत में कुछ नई तकनीकें अपनाई, जिससे उसकी फसलें उगने लगीं और वह पहले से कहीं अधिक फायदा लेने लगा। एक दिन सुमित्र अपने खेत से लौटते वक्त रास्ते में एक व्यापारी से मिला। व्यापारी ने उसे व्यापार के कुछ नए अवसर बताए और सुमित्र ने उन अवसरों को गंभीरता से लिया। पहले तो वह इस बारे में शंका करता था, लेकिन अब वह बुद्ध की शिक्षा को याद कर रहा था कि जीवन में बदलाव लाने के लिए कभी न डर। वह व्यापारी के साथ मिलकर न केवल अच्छा व्यापार शुरू करता है, बल्कि उसने गांव में भी छोटे छोटे व्यापारियों को अपनी मदद दी। उसकी मदद से वे भी समृद्ध हुए। सुमित्र का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह धन के पीछे नहीं भाग रहा था, बल्कि वह अब एक ऐसा व्यक्ति बन चुका था जिसने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और उसे बाहर की दुनिया से जोड़ दिया। कुछ महीनों बाद सुमित्र अब केवल एक समृद्ध व्यक्ति ही नहीं, बल्कि अपने गांव के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। वह दूसरों को भी यह समझाने लगा कि धन केवल कड़ी मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक सही मानसिकता और दृष्टिकोण का परिणाम है। एक दिन सुमित्र ने गांव में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें सभी गांव वाले और व्यापारियों को बुलाया। उसने सबके सामने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि बुद्ध की एक छोटी सी सिखावन ने उसकी जिंदगी बदल दी। धन जीवन का उद्देश्य नहीं है, सुमित्र ने सभा में कहा। धन तो सिर्फ एक साधन है, एक ऊर्जा है जो आपके जीवन को और बेहतर बना सकती है। जब तक आप अपने भीतर की शांति और संतुलन को नहीं पाते, तब तक आप बाहरी चीजों के लिए तरसते रहेंगे। गांव वाले उसकी बातों से प्रेरित हुए और उन्होंने उसे धन्यवाद दिया। कई लोग सुमित्र से मिलकर उसकी तरह अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करने लगे। सुमित्र पूरी तरह से बदल चुका था। वह पहले जैसा घबराया हुआ और चिंता करने वाला व्यक्ति नहीं था। अब वह एक शांत, संतुलित और समृद्ध व्यक्ति बन चुका था। वह जानता था कि उसका जरेनिया असली धन उसकी आंतरिक शक्ति, शांति और सही सोच थी। यह समझने में मदद की थी कि जब तुम अपने मन, शरीर और आत्मा को संतुलित करते हो तो बाहरी धन भी तुम्हारे पास खींचा चला आता है। सुमित्र का जीवन अब ना केवल धन से भरा हुआ था, बल्कि वह मानसिक शांति और संतुलन से भी भरपूर। सुमित्र ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी स्थिति इतनी जल्दी बदल सकती है, लेकिन जब उसने बुद्ध की सिखावन को अपने जीवन में उतारा तो वह ना केवल अपने लिए, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन गया। सुमित्र ने बाबा से बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में अधिक जानने के लिए एक नया निश्चय किया। वह अब सिर्फ बाहरी भाग्य और धन के बारे में सोचने की बजाय भीतर की दुनिया की ओर ध्यान केंद्रित करने लगा था। पहले जहां उसकी सारी चिंता केवल अपनी कमी और गरीबी को लेकर थी, अब उसने यह समझा कि असली बदलाव भीतर से शुरू होता है। बाबा ने उसे एक और महत्वपूर्ण उपदेश दिया। सुमित्र, बुद्ध ने यह भी कहा था कि जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वह किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में शांति और समृद्धि पा सकता है। जब तुम अपने मन को नियंत्रित करते हो तो तुम्हारी बाहरी दुनिया भी स्वचालित रूप से बेहतर होती जाती है। सुमित्र अब दिन रात ध्यान और साधना में लगा रहता। वह जानता था कि यदि वह मानसिक शांति और संतुलन को प्राप्त करता है तो उसकी जीवन की दिशा भी बदल जाएगी। एक दिन जब सुमित्र ध्यान में मग्न था, एक अजीब घटना घटी। उसने महसूस किया कि जैसे ही वह अपने विचारों को शांत करता है और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करता है, उसका जीवन आसान और सरल होता जा रहा है। वह पहले की तरह समस्याओं को अपनी कमजोरी नहीं मानता था, बल्कि उन्हें चुनौती के रूप में स्वीकार करता था। उसने अनुभव किया कि उसकी कठिनाइयां भी उसे नई सोच और नए रास्ते दिखा रही थी। धीरे धीरे सुमित्र ने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा। उसका दृष्टिकोण बदल चुका था। पहले वह अपनी गरीबी और असफलताओं से डरता था, अब वह हर कठिनाई को एक अवसर मानता था। उसने समझ लिया था कि जब मन शांत और संतुलित होता है तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। सुमित्र ने अब जो भी कदम उठाए उन्हें पूरी समझ और धैर्य के साथ उठाया। उसने खेत में नई कृषि विधियां अपनाई, व्यापार में नई रणनीतियां बनाई और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने अपने आसपास के लोगों को भी वही सिखाया जो उसे बाबा और बुद्ध से मिला था। एक दिन सुमित्र ने महसूस किया कि अब उसका व्यवसाय न केवल अच्छा चल रहा था,
बल्कि वह पहले से कहीं अधिक समृद्ध था। उसका आत्मविश्वास भी बढ़ चुका था। अब उसके पास धन तो था ही, लेकिन उससे अधिक महत्वपूर्ण यह था कि वह मानसिक रूप से शांति और संतुलन महसूस कर रहा था। उसने अब तक जो भी काम किए थे वे सिर्फ इसलिए सफल नहीं हुए थे क्योंकि वह मेहनत कर रहा था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उसने जरे नींव अपनी मानसिकता को सही दिशा दी थी। अब वह जानता था कि जीवन में किसी भी चीज की असली कीमत तब समझी जाती है जब हम अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित कर लेते हैं और जीवन को एक संतुलित दृष्टिकोण से देखते सफलता की कहानी सुनाने का निर्णय लिया। उसने क्या एक सभा आयोजित की और सभी गांव वालों को आमंत्रित किया। उसने उन्हें अपने अनुभव बताए और बताया कि कैसे बुद्ध की छिपी सिखावन ने उसकी जिंदगी बदल दी। जब तुम अपनी मानसिकता को बदलते हो तो पूरी दुनिया बदल जाती है। सुमित्र ने सबको बताया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पास इतना धन होगा, लेकिन जब मैंने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और शांति की ओर कदम बढ़ाया तो धन खुद ब खुद मेरे पास आया। गांव वाले उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि धन केवल बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह हमारी आंतरिक शांति और संतुलन से आता है। सुमित्र ने आगे कहा, अगर तुम भी अपने जीवन में शांति और संतुलन चाहते हो तो तुम्हें पहले खुद से प्यार करना होगा। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वही तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। वह अब ना केवल एक समृद्ध व्यक्ति था, बल्कि वह एक गुरु बन चुका था जो दूसरों को सही दिशा दिखा रहा था। वह जानता था कि जितना वह दूसरों की मदद करेगा उतना ही उसे आत्मिक और संतुलन मिलेगा। सुमित्र के जीवन में अब कोई कमी नहीं थी। धन और समृद्धि ने उसे घेर लिया था, लेकिन वह अब भी अपने भीतर की शांति और संतुलन को सबसे अधिक महत्व देता था। वह समझ चुका था कि असली धन वही है जो मन को शांत और संतुलित रखे। गांव में अब सुमित्र को केवल एक समृद्ध व्यापारी नहीं, बल्कि एक संतुलित और शांत व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। उसका जीवन अब ना केवल धन से भरा हुआ था, बल्कि वह आंतरिक शांति और संतुलन से भी भरा हुआ था। बुद्ध की वह छिपी सिखावन अब सभी के जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। जब तुम भीतर से संतुलित हो तो बाहरी दुनिया भी संतुलित होती है। यही असली धन है। यह कहानी केवल धन के आने और जाने का रहस्य नहीं बताती, बल्कि यह सिखाती है कि हमारी सोच, कर्म और दृष्टिकोण ही हमारे जीवन का आधार है। बुद्ध के उपदेश हमें यह समझाते हैं कि सच्चा धन केवल बाहरी संपत्ति नहीं है, बल्कि वह आंतरिक संतोष और सही मार्गदर्शन है जो हमें सही दिशा में ले जाता है। अगर आप चाहते हैं कि धन आपके जीवन में स्थायी रूप से बना रहे तो अपने विचारों और कर्मों को सकारात्मक बनाए, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करें, सही मार्ग पर चलें और यह समझे कि असली समृद्धि आपके भीतर छिपी है। तो सोच बदलो, कर्म सुधारो और देखो कि कैसे तुम्हारी किस्मत बदल जाती है। तो आप क्या सोचते हैं? इस कहानी से आपने क्या सीखा और आप अपने जीवन में कौन सा बदलाव लाने वाले हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह कहानी आपको प्रेरणा देती है तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें, एक नई सोच ही नई जिंदगी की शुरुआत करती है। तो मिलते हैं अगली कहानी में ऐसे ही किसी नई सी के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।